गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। हम लोग कल पढ़ा गया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया गया था। जो क्वेश्चंस थे हम लोग के एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चंस थे और इर्रेशनल नंबर पढ़ना है हम लोग को। एक्चुअली हम लोग का जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअली जो बना होता है वो दो तरह के नंबर से बनता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर क्लास 9 में पढ़ चुका गया। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और ये नंबर क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, p एंड q आर इंटीजर लाइक 4/5 -7/8। ये सारे नंबर कैसे थे, रैशनल नंबर थे। एक्चुअल में रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं अ नंबर विच इज terminating and recurring is known as रैशनल नंबर। अब हम लोग देखिए क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होता है और रेकरिंग रैशनल नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे रैशनल नंबर जो एंड्स हो जाए, जिनका अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें लाइक 8/2, तो हम लोग देख रहे हैं 8 को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 ज़ा 8, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। रेकरिंग मतलब रिपीट होते रहे। जैसे 10 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ रहा है, फिर पॉइंट लगेगा 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा 0 होगा, फिर ऐसे ये क्या होगा 3 3 रिपीट होते जाएगा। तो इसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, या तो सब बच्चे सबसे पहले बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअल में, तो या तो ये कह सकते हैं ऐसे नंबर अ नंबर which cannot be written in the form of p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते हैं उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। या तो हम लोग अपने सेकंड वाले डेफिनेशन के हिसाब से चला जाए, जो होता है वो है अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर ये हम लोग का क्लास 9 का ये टॉपिक है। क्लास 9 में ये हम लोग पढ़ के आया गया है। ये हम लोग का क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो ना क्या हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। या हम लोग कह सकते हैं अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो मतलब एंड ना हो, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर का हम लोग अगर डेफिनेशन देखा जाए, नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीन्स कुछ एग्जांपल देखा जाए, अगर हम लोग इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल की बात की जाए, जैसे 1.00100100001, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो रिपीट कर रहा है। अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज होती है पाई और 22/7, पाई और 22/7। जैसे पाई की वैल्यू ही क्या होती है, 22/7 होती है। लेकिन हम लोग को ये जानना है पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है और 22/7 जो होता है वो रैशनल नंबर में आता है। पाई जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है और जबकि 22/7 जो होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर में आता है। अब एक चीज और हम लोग को देखना है, कुछ एग्जांपल्स देखा जाए किस तरह के नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो या परफेक्ट क्यूब ना हो, वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √3 या √5, ये सारे नंबर हम देखा जाए स्क्वायर की बात की जाए, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, √2, √3, √5 ऐसे सो हम लोग √11, √7 सब लिख सकते हैं। ये सारे नंबर क्या है, इस देखिए हम लोग यहाँ पर यही बता रहे थे कि अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल देखा जाता है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर है, जो ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो रिपीट कर रहा है। और जितने भी स्क्वायर वाले होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम लोग ऐसे कहीं लिख दे रहे हैं 2.2364 489 4899 ऐसे करके कुछ भी ऐसे नंबर लिख दे रहे हैं, तो ये सब क्या नंबर रहेंगे, इरेशनल नंबर रहेंगे। अगर हम जैसे कोई पूछे सर डेसिमल फॉर्म में कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो रैशनल नंबर हो, तो ऐसे लिखिए 2.232323, तो ये जो 23 बार बार रिपीट हो रहा है, ये कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये सारे जो नंबर दिए वो इरेशनल नंबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पाई जो होता है वो हमारा कैसा होता है, इरेशनल होता है। और 22/7 जो होता है वो कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। इसके बाद अब हम लोग को देखना है वो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, जिससे आगे के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक भी क्लियर होंगे। एक लेमा है, हम लोग को ये ध्यान में होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए इस लेमा के लिए। फैक्टर्स पता होना चाहिए क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स किसी भी इंटीजर्स का। देखिए हम लोग यही बता रहे थे कि एक रिजल्ट हम लोग को देखना है, या इसको लेमा है ये। तो अगर p कोई प्राइम नंबर है, a कोई हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p डिवाइड्स करे a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर a मेरा कोई एक पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। अगर a कोई मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्राइम फैक्टर होते हैं, p1 p2 p3 ऐसे करके कुछ फैक्टर होंगे। इसमें बताया गया अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम लोग को पता है कोई नंबर हम लोग लेते हैं लाइक 25, तो 25 के हमको फैक्टर क्या मिल जाएंगे, 5 × 5। अगर हमको ये पता है 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम ये बोले 25 के स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 मीन्स एक जो 5 है 25 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 625 को डिवाइड करने वाला क्या होगा, 5, इसमें से एक 5 लाएंगे तो डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। तो यही बताना है हम लोग को, इस लेमा में ये शो करना है। अगर p कोई मेरा क्या 25 एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर मिलेंगे। अब बोला कि अगर इस इंटीजर को स्क्वायर कर दें, अगर इस इंटीजर को स्क्वायर करें और उसका एक फैक्टर जो उसको डिवाइड करेगा, तो यही एक फैक्टर जो होगा वो उस 25 को डिवाइड करे। तो इसका ये कहना चाह रहा है कि अगर 5 जो डिवाइड करे 625 को, तो 5 जो होगा वो 25 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। ये हम लोग को शो करना है। यहाँ पर बस न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिए, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट लेके चलना है, ABCD में काम करना है। अगर हम लोग लेके चलते हैं, देखिए इसका अगर हम लोग प्रूफ करते हैं, लेट p be a prime number and a be a and a be a पॉजिटिव इंटीजर, देन हमको क्या मिल जाएगा। अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, जैसे p1 p2 p3 डॉट 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 ऐसे कुछ फैक्टर आएंगे, p1 p2 p3 डॉट डॉट इसके कुछ फैक्टर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि जो p1 p2 p3 वो सब के सब अलग हैं। ये कुछ नहीं हो सकता सारे टर्म्स इक्वल हो। जैसे अभी हम लोग 8 के फैक्टर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2, ये मेरे फैक्टर आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि 8 का फैक्टर अलग अलग ही आए, तो जरूरी नहीं है p1 p2 p3। it is not compulsory, it is not necessary that p1 p2 p3 डॉट डॉट आर डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है बाबू, अलग अलग। जरूरी नहीं कि सब के सब अलग अलग हो, कोई नेसेसरी नहीं है। अब इसमें बताना क्या, हम लोग को शो करना था कि p जो है वो डिवाइड करा a स्क्वायर को, तो मीन्स हमको इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को 1 लिखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये सारे टर्म 2 बार लिखे जाएंगे, p1 p2 p3 डॉट डॉट
फिर क्या हो जाएगा P1 P2 डॉट 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 P3, ऐसे हम लोग का हो जाएगा। अब ये सारे टर्म को हम लोग सॉरी ऐसे P3 डॉट दो बार लिख दिए, जब इसका स्क्वायर किए तो भाई इस पूरे टर्म का भी तो स्क्वायर हुआ, तो एक बार और ये टर्म आ गया। अब यही हमको बताना था, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, P1 का स्क्वायर हो सकता है, P2 का स्क्वायर हो सकता है, P3 का स्क्वायर हो सकता है। अगर स्क्वायर आपको नहीं समझ में आएगा स्क्वायरिंग कैसे हो रहा है, तो आप बस ये लिख दिए ए स्क्वायर है, इसमें से कोई एक टर्म हम यहाँ भेज रहे हैं, कोई भी एक टर्म हम लोग मान लेते हैं P हम लोग भेज रहे हैं, तो इसमें क्या बच रहा है P1 P2 P3 ये सारे ऐसे बच रहे हैं, P1 P2 P3 ये सारे ऐसे इसमें से। अब P क्या है, इसमें से कोई एक मेरा प्राइम फैक्टर है। P क्या है, P इज द प्राइम फैक्टर, P इज वन ऑफ द P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ P1 P2 डॉट 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 ऐसे करके है। इसमें से कोई एक मेरा एक फैक्टर है, इसमें से एक मेरा फैक्टर है जो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हम लोग शो कर देंगे देन P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स ए। इसको एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखा जाए, जैसे मान लीजिए 8 का हम लोग फैक्टर लेते हैं, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फिर यही 2 बार हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, फिर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब हम आपसे बोले 8 को डिवाइड कर देगा, 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, कोई भी इसमें से कोई भी एक फैक्टर लेने को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यही हम लोग को बताया जाए, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी वही फैक्टर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो यही हम लोग को शो करना है। अगर यही हम लोग शो किया गया कि अगर P जो है एक फैक्टर है, इसी में से एक फैक्टर वो अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा ए को भी। देखिए सेम लेमा पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, एक एक लाइन अच्छे से उसको समझा जाएगा कैसे इसको प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ है वो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे होता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या, पहले हम लोग इसको लेट करा जाएगा, मान लिया जाएगा कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर हम लोग पहला स्टेप जो सबसे पहला काम करते हैं वो है लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहला काम करते हैं, इसको लेट करते हैं रूट 2 क्या एक रैशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं। अगर रूट 2 रैशनल नंबर तो रूट 2 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में, और जबकि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके पास एक ही फैक्टर हो 1, ऐसे नंबर जिसके पास बस ए एंड बी हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ये एक्चुअल में डेफिनेशन में बता देगा, ए और बी अगर को प्राइम लिया गया तो ये ए और बी का मतलब को प्राइम नंबर ऐसे ही नंबर होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर क्या हो, बस 1 हो। तो ए और बी ऐसे नंबर है जिसके पास 1 बस ऐसा कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब इसमें हम लोग देखिए करने क्या वाले, हम लोग बस प्रूफ कर देंगे कि ए और बी के पास बस 1 नहीं, एक और ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 2 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग लेट करके चला गया रैशनल नंबर है, वो फिर हम लोग का गलत हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमको करना यही, हम लोग को शो करना है कि ए और बी के पास जो 1 एज अ कॉमन फैक्टर है, एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये हमको यहाँ दिखा दिया जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें हैं कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले मान के चला गया रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया गया है। अब इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखे हैं, तो अब इसको सॉल्व थोड़ा सा किया जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिल रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे, अगर रूट 2 का स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इधर गया तो 2b स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमको मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानी जाए, ऐसे ही रख दीजिए। तो फ्रॉम एबव हमको क्या दिख रहा है, फ्रॉम एबव क्या दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन
2 डिवाइड्स ए, ये हमको ऊपर वाले इक्वेशन फ्रॉम एबव इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फ्रॉम एबव इक्वेशन हमको क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा ए को भी। इससे पहले जो अभी हम लोग लेमा पढ़े हैं वो सेम इसीलिए पढ़ाई गया था कि हम लोग इसका यूज किया जा सके। कि हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला स्टेप हम लोग क्या किए हैं, लेट किए हैं √2 एक रैशनल नंबर है, लेट करके हैं √2 रैशनल, तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया और सॉल्व किया गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2c लेके चला जाएगा। मीन्स जिस नंबर को हमको प्रूफ करना है, √2 को करना है, तो यहाँ पर 2c ले रहे हैं। मीन्स अंदर जो नंबर है 2 है तो यहाँ पर 2c, अगर 3 रहता तो 3c, 4 रहता तो 4c। अब जरूरी नहीं हम लोग को c ही लेना है, c तो एक वेरिएबल है, हम लोग उसको कुछ भी ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ना है। a इक्वल 2c लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा देखिए, 2b स्क्वायर इक्वल टू, एक जगह क्या हो गया 2c का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो जिससे हमको मिल जाएगा b स्क्वायर, 2 को नीचे भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही हमको इससे कोई मतलब था। हम लोग यहाँ पर अब लिखा जाएगा, यहाँ नहीं ऊपर लिख देते हैं, बहुत नीचे हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं नेक्स्ट हाफ पे। तो क्या हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो लिखा जाएगा फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स बी। हम यहाँ पर दिखा देगा कि 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा बी को भी। अब यहाँ पर हम लोग जो लेके चला गया था कि ए और बी का बस 1 एक कॉमन फैक्टर मिला, हम यहाँ देखा जा रहा है ए जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और बी जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग दिखाए मान के चले थे कि ए और बी रैशनल नंबर है, ए और बी को प्राइम है, ये हम लोग का यहाँ पर गलत हो गया कि को प्राइम होंगे तो बस 1 ही फैक्टर मिलेगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक और फैक्टर मिला, वो क्या है 2 है। तो हम लिखा जाएगा फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव 2 is also a common factor of A and B. So our contradiction, so our supposition is wrong. Hence, √2 is irrational नंबर। तो हमने जो मान के चला गया था कि √2 रैशनल नंबर है, वो कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। देखिए इसको एक बार और देख लीजिए क्या हो रहा है। हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इसको पार्ट वाइज समझेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसको पहले हम लोग पहले वाले स्टेप में क्या किया गया है कि √2 एक रैशनल नंबर है, अगर √2 रैशनल नंबर है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। a बाई बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, a और b 1 एज अ कॉमन फैक्टर हमको बस मिल रहा है। इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, इसी को ही स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या मिला a इक्वल √2 का स्क्वायर करें 2 आ रहा है, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं, 2 को नीचे लाना है, तो पहले हम लोग जब b स्क्वायर को बस भेजा गया तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2 को नीचे भेज दिए तो ये आ गया। अब फ्रॉम एबव इक्वेशन, ये लाइन सब लोग बहुत ध्यान से लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि a स्क्वायर डिवाइड्स 2 देन a डिवाइड्स 2, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ये हम लोग के पास सही है कि 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो ये लिखना है। यहाँ तक आप लोग ले सकते हैं स्टेप 1, फिर स्टेप सेकंड से यहाँ से समझिएगा कि अब हमको क्या लेना है कि लेट a इक्वल 2c लेके चलना है। हम लोग √2 को प्रूफ करें, अंदर 2 है तो यहाँ पर 2 लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमको यहाँ पर 3c लेके चलना रहेगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, सॉल्व करें तो ये मेरा स्टेप आ रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बी स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है, 2 इस साइड था तो उसको इधर भेज दिए तो नीचे आ गया बी स्क्वायर डिवाइड
हो रहा है किससे, 2 से। फ्रॉम एबव इक्वेशन 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करते, तो 2 डिवाइड करे बी को। अब फ्रॉम एबव हम लोग क्या मिल रहा है, 2 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमने यहाँ लेके चले 2 ए एंड बी हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। अब हमको यहाँ पर दिख गया 2 भी एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम लोग सपोज करके चले थे, लेट किया गया था कि √2 रैशनल नंबर है, वो यहाँ पर गलत हो गया। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कहिए जो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। वो जो क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, उसी पे अब यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये है प्रूव करना है 3 + 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि हम लोग को क्या गिवन है, √2 इज एन इरेशनल, ये हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को शो करना है 3 + 5 √2 कैसा है, इरेशनल है। तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, इसके लिए फिर मान लेते हैं लेट 3 + 5 √2 इज अ रैशनल नंबर। हम लोग ये मान लिया जाए कि 3 + 5 √2 कैसा नंबर है, अगर एक रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 3 + 5 √2 क्या हो जाएगा, a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये रैशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, a और b मेरे को प्राइम नंबर होते हैं। अब हम लोग देखा जा रहा है यहाँ +3 क्या हो रहा है, प्लस में है तो इधर आके 3 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। a एंड b +√3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए भाई, b a - 3b हो जाएगा। अगर 3 और b और 1 का एलसीएम लेंगे, b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b आएगा, और जब हम लोग b को इससे डिवाइड करते तो a - 3b आ गया, और ये हो जाएगा 5√2। अब देखिए 5 यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके फिर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a - 3b अपॉन 5b। अब ये हम लोग को देखिए क्या हो रहा है, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल है, a b 5 3 ये सब कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हम लोग को दिख रहा क्या रहा है, a - 3b अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर, a - 3b अपॉन 5b, ये पूरा टर्म मेरा रैशनल है। तो रैशनल के सामने जो नंबर लिखा होगा तो वो भी रैशनल होना चाहिए। तो जिससे हम लोग को क्या मिल रहा है, √2 भी क्या होगा, √2 इज अ रैशनल नंबर। जो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है, जो सॉल्व करने पर आ रहा है, a - 3b अपॉन 5b कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो √2 भी रैशनल के इक्वल अगर लिखा है तो ये भी रैशनल होगा जो हमको सॉल्व कर रहे हैं। बट हमको क्या पता है, बट पता है √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमको गिवन है, ये हमारे पास दिया हुआ है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमको यहाँ दिया है ना, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको गिवन है, मेरे पास पता है। हेंस तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, कि जो हम लोग लेके चले थे वही मेरा गलत है। हेंस 3 + 5 √2, ये तो आप पहले लिख सकते हैं, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम लोग सपोज करें वही चलो गलत है। या दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर सपोजिशन भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब क्या हो रहा है, गलत कर दिया, अपने कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, गलती आ गई, और यहाँ सपोजिशन इज रॉन्ग। सो 3 + 5 √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये छोटे क्वेश्चन में आता है हमेशा, अगर मेरे पास ये दिया रहेगा √2 कैसा है, इरेशनल है, तो ये पूरे को शो करना ये छोटा क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमको बस शो करना है √2 √3 √5 इरेशनल है, तो वो थोड़ा सा इससे लेंदी होता है। अब इसके लिए हम लोग को सेम बस किया क्या गया है, इसमें पहले मान लिया गया कि 3 + 5 √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको a/b के टर्म में लिखा जा सकता है, और a और b मेरे कैसे हैं भाई, प्राइम नंबर होते हैं, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। ये 3 प्लस में हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, b और 1 का एलसीएम b आ गया, a - 3b कर दिया गया, 5 या मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये सारे के सारे टर्म हम लोग देख रहे हैं कैसे टर्म है, रैशनल नंबर वाले टर्म है, a b 3 5 ये सब कैसे है, प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर वाले टर्म है। और इसके रैशनल के सामने जो टर्म लिखा है वो भी रैशनल होगा, हम लोग जिससे सॉल्व किया गया है।
बट हमको पता है रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो हम लोग क्या हो जाएगा, सपोजिशन ही गलत हो गया, जो हम लोग मान के चले थे वो गलत हो गया। तो यहाँ पर ये कैसा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। अब इसी में क्वेश्चंस एक दो तरह के और आते हैं इसी तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 1 प्लस रूट 3 इज अ, शो करना हो कि इरेशनल नंबर हो। क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले रेशनलाइज कर देते हैं। 1 अपॉन रूट 3 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन रूट 3 को रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 3 ये आ जाएगा। अब लेट कर लिया जाए, लेट रूट 3 अपॉन 3 इज अ रैशनल नंबर। हम लोग मानते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट 3 अपॉन 3 ये हो जाएगा ए बाई बी के टर्म में लिखा जाएगा। अगर ये रैशनल नंबर है पूरा तो इसको ए बाई बी के टर्म में लिखेंगे। अब ये देखिए 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 ए अपॉन बी। जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही तो होगा ना, इंटू 3। जब कुछ कैंसिल तो हो ना, 3 को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा रूट 3। अब हम लोग फिर इसमें भी देखा जाए कि रूट ये 3 ए अपॉन बी रैशनल नंबर है और रूट 3 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। लेकिन दोनों बराबर है तो हम लोग का फिर जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, अगर कंप्लीट क्वेश्चन कर दे तो ये ऐसे हो जाएगा, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर वेयर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ये गिवन है हमारे पास है, तो हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो फिर दिखा देंगे कि 3 ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, सो रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट हम लोग को क्या दिया गया है, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमको दिया गया है, हम लोग के क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग शो कर देंगे कि अगर रूट 3 इरेशनल नंबर है तो हम लोग का फिर यही दो लाइन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि हम लोग जो लेके चले थे वो गलत हो गया। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो 1 बाई रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखिए भाई, हम लोग को रियल नंबर में जो सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ना है, एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज को, उसके लिए इतना इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस लेमा हम लोग के लिए सफिशिएंट है कि हम लोग, और इसके आगे एनसीईआरटी अब कल सॉल्व किया जाएगा, देखा जाएगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया जाएगा कि यहाँ पर सॉल्व किए जाए। सारे क्वेश्चन नहीं करवाते, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं कि आप लोग के पास कुछ होमवर्क भी रहे घर पे करने के लिए। ये ना हो कि फिर मुंह उठा के ऐसे चले आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ करके आएंगे, देखेंगे, फिर हम उसके आगे सॉल्व करवाएंगे, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू। कल फिर हम लोग मिलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए।